गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, हमारे विचारों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन पर। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे करके हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। एक मैंने बात सुनी थी, एक संत जी बता रहे थे कि अगर दो लोग, जैसे मान लीजिए कि सुरेश और नरेश लड़ रहे हैं, मेरे मन में आया कहीं सुरेश नरेश को पत्थर तो नहीं मार देगा, और अचानक सुरेश ने पत्थर उठाया और नरेश के मार दिया। तो अब अचानक मेरे मन में आया था, आई बात, हो गई बात, मैं कहीं दोषी नहीं हूं। कहने का ये भाव है कि लोग सोचते भी हैं कहीं सुरेश नरेश के पत्थर तो नहीं मार देगा, कहीं सुरेश नरेश के पत्थर तो नहीं मार देगा, ऐसा सोचते रहते हैं वो, और थोड़ी देर बाद वो मार देता है तो वो दोषी हो जाते हैं। ये एक उदाहरण इसलिए दिया, उदाहरण है, छोड़ दीजिए इसको। बात को ये समझना है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा हमारे चारों तरफ घटनाएं होने लगती हैं। फिर हम कहते हैं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसे करके फिर हम सोचने लगते हैं। कहीं हमारी सोच गड़बड़ होती है, हम खुद जानते हैं, पर चेंज नहीं करना चाहते, आदत के गुलाम हो जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन बढ़िया, उन्नत, सुंदर होना चाहिए। जीवन जीने के बाद लगे कि मैंने बढ़िया जीवन जिया, उसके लिए हमारी सोच का बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है। हमारी सोच बढ़िया होगी, जीवन भी बढ़िया होगा। और आप इसको अनुभव करो, आप प्रयास करो, आप अनुभव कर पाओगे। किसी दिन आप बेकार के ख्यालों में रहना, वो दिन आप ऑब्जर्व करना। किसी दिन अच्छे विचारों में रहना, वो ऑब्जर्व करना। किसी दिन कोशिश करना थॉटलेस रहें, विचारों से न मिलें। विचार मन में आए मिलेंगे नहीं, विचार मन में आए मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, विचारों से मिलना ही नहीं है। इस भाव को पूरा दिन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप करके तो देखो प्रयास, आप कुछ करोगे तो आपको लगेगा आप कहाँ पर हो। आप सिर्फ एक अपने बारे में एक आइडिया, एक एटीट्यूड बना लोगे, हम तो बहुत बढ़िया हैं, हम तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपने सोच के बना लिया है। आप पहले परीक्षा तो करो अपनी, तो वो पता चलेगा हमारे विचार कैसे हैं। उससे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे विचार हमारे जीवन पर। गुरु भगवान के शुक्राने। आइए ट्रैक सुनते। अम्मा जी जो है बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर थे। वो उन डॉक्टरों में से थे जो छाती पे चढ़ के दवा पिला दें, पी दवा। पेशेंट कह रहा है, बीमार आदमी कह रहा है मुझे नहीं पीनी है, तो कहें पिएगा कैसे नहीं, पी। अब बताओ, उसे नहीं पीनी तो छोड़ो, मरने दो, जान दो उसे। तो कितनी ये करुणा अंदर में होगी उनके। हम तो सोचते हैं नहीं सुनते, भाड़ में जाओ, है ना। अब उनकी कितनी करुणा होगी कि छाती पे चढ़ के जो है दवा पिला देंगे, पी। पी कैसे, तो मानता नहीं तो आत्मा है, जब गुरु कह रहे मन। अब भैया नहीं समझ में आ रही किसी के, देह भाव में, जीव भाव में पड़ा हुआ व्यक्ति मैं शरीर हूँ ऐसा मानता है। अब किसको नहीं लगता मैं शरीर हूँ। हमने सुना होगा, कुछ लोग बैठे होंगे उन्होंने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन प्रज्ञानम ब्रह्म। ये सब महावाक्य हैं, 4 महावाक्य हैं तत्त्वमसि। अब 4 महावाक्य हैं। अब सुना होता है, कुछ लोगों ने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुना होता है, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हैं, पर सब देह भाव में रहते हैं। और देह भाव छूट जाए तो यही अम्मा जी पक्का कराते थे, तुम जीव नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। अम्मा जी अब कहते थे, समझ में आवे तब तो। चलिए अब इसी बात को हम आसान शब्दों में भक्ति में समझते हैं।
भक्ति में हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वो बिल्कुल वही है जो ब्रह्म ज्ञान में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो कहना है बिल्कुल एक ही बात है जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक बात है। एक बार एक महात्मा जी एक माता जी के घर आए, तो माता जी बड़ी खुश हुई, उनको खिलाया पिलाया, कुछ दिया विया। महात्मा जी ने कहा माता जी तुमने अच्छे से खिलाया दिया, मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हारे इस घर को देखूं, कौन कौन रहता है, कैसा घर है, ज़रा दिखाओगी मुझे? तो माता जी कहती है हाँ आओ महाराज, क्या बात है इसमें। अब देखो इस सबसे नीचे वाला जिसमें आप बैठे हो, ये ठाकुर जी का घर है। रहते हम 2 जने हैं, मैं और मेरे पति। घर ठाकुर जी का है। अच्छा माता जी बहुत बढ़िया, चलो ऊपर चलें। 1 मंजिला 2 मंजिला बना हुआ है। तो पहले मंजिल पे गए, ये किसका है माता जी? बोला है ये ठाकुर जी का, रहता इसमें मेरा बड़ा बेटा है, घर ठाकुर जी का है। दूसरी मंजिल पे गए, माता जी ये किसका है? बोला ये भी ठाकुर जी का है। अच्छा, रहता इसमें मेरा छोटा बेटा है। अच्छा, अब देखिए हम लोग किसका कहते हैं घर जिसमें जाते हैं रहते हैं? तो ये फर्क है। अहम ब्रह्मास्मि जो कहता है वो अपने को ब्रह्म जानता है, तो उसका सब कुछ ब्रह्म है। उसका घर, उसका परिवार, उसका काम धाम, फैक्ट्री मालिक होना, उसका कारोबार, उसकी नौकरी, उसका सब कुछ ब्रह्ममय है, भगवानमय है ही ब्रह्म, ऐसा वो देखता है। अब ये जो कहा माता जी ने कि भगवान का है, ठाकुर जी का है, रहते इसमें हम लोग हैं, तो ये समझने में बात थोड़ी कम लग रही है, नीची लग रही है वही बात, एक ही बात है। घर नहीं है ही ब्रह्म, है ही भगवान, है ही तत्व। निराकार चेतन तत्व साकार हो गया है, वही सब कुछ बन गया है, वही दिख रहा है, वही निराकार साकार होकर दिख रहा है। अब तीसरी मंजिल पे ले गई, आओ महाराज एक और देखो। तीसरी मंजिल पे मंदिर बना हुआ था। और ये किसका है? और ये भी ठाकुर जी का है। ठाकुर जी मेरे हैं, इसमें जो ठाकुर जी हैं वो मेरे हैं। है तीसरी मंजिल पे, ये सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे। ये जो भाव है ये वही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे। अब कहानी बिगड़ती कहाँ है? अच्छा भला सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान का है, बात बिगड़ती कहाँ है? बात बिगड़ती है विचारों से। विचार जरा से गड़बड़ हुए हमारे और हमारा जीवन गड़बड़ हुआ। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। बदले विचार, बदला जीवन। विचार बदले, पॉजिटिव हुए, भगवान में हुए, तो जीवन वैसा हो जाएगा। विचार बदले, नेगेटिव हुए, संसारी हुए, दूषित हुए, खराब हुए, द्वैत भाव आया, ये खराब है, ये ऐसा है, वैसा है, जीवन हमारा खराब हो गया। विचारों से हमारा जीवन बंधा हुआ है। हमारे विचारों से हमारा जीवन सुंदर और बेकार हो सकता है। गुरु के मिलने से पहले हाँ बहुत सारे लोग अपना अनुभव यही बताते हैं कि हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार जा रहा था, उटपटांग तरीके से जी रहे थे बिल्कुल, और गुरु के मिलने से हमारा जीवन बहुत संवर गया, बहुत शांति आ गई, खुशी आ गई,
प्रेम आ गया, हमारा जीवन बदल गया गुरु के मिलने से। तो गुरु के मिलने से क्या बदला जिससे जीवन बदल गया? हमारी विचारधारा, हमारी सोच जो नकारात्मक होती थी पहले, वो सकारात्मक हो जाने से हमारा जीवन बदल गया। देखिए मिसाल आती है इसमें दो। एक राजा अपने राज्य में जा रहा था सवारी पर, तो रास्ते में उसको सामने एक लकड़ी की टाल दिखाई पड़ी, थोड़ा सा बाहर को निकली हुई थी, सड़क की तरफ निकली रहती ना कुछ दुकानें, सामान रख देते हैं लोग दुकानों के बाहर। तो राजा को एकदम गुस्सा आया, आ जाता है कभी किसी ऑफिसर को गुस्सा, चालान कर देता है। औरों का नहीं करा, 3 दुकान और थी, उसका कर गया एक का। तो राजा को गुस्सा आया एकदम, कहता है वजीर इस दुकान को यहाँ से हटवाओ, यह हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, यहाँ से हटवा के इसको शहर के बाहर करवा दो। वजीर ने कहा जी सरकार। बात खत्म हो गई, घूम घाम के राजा लौट आए महल को। जब राजा रेस्ट करने चले गए तो वजीर आया दुकानदार के पास कि भाई रामलाल, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी भी यही काम करते थे यहाँ पर, और तुम्हारी दुकान बड़ी पुरानी है, ऐसा आज क्या हो गया कि राजा ने हुक्म दे दिया है कि तुम्हारी दुकान यहाँ से हटा कर शहर के बाहर कर दी जाए? ऐसी क्या बात हो गई? एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा? क्या आजकल तुम्हारी विचारधारा कुछ गड़बड़ चल रही थी? क्या बात थी? तो दुकानदार एकदम सकपका गया बहुत ज़्यादा और बोला वजीर से कि सरकार ऐसा कैसे कह दिया राजा साहब ने, और सच में मैं आज ही सोच रहा था कि मेरे चंदन की लकड़ी बहुत टाइम से पड़ी है, बिक नहीं रही है, कहीं इसको दीमक लग गई तो इस सब खराब हो जाएगी, मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने राजा की सवारी देखते ही सोचा काश ही राजा मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी इसकी चिता में लग जाएगी, मेरा सारी बिक्री हो जाएगी। तो वजीर ने कहा यही बात हुई, देखो तुम्हारा विचार बदला और राजा के विचार बदल गए, अब तुम दुकान यहाँ से कल को हटाओ, बाहर ले जाओ शहर के। गिड़गिड़ाता है, बड़ा करता है, वजीर साहब, राजा साहब, आप मेरे को बचा लीजिए, कुछ भी करिए मेरे को बचा लीजिए, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वजीर कहता है तुम तुरंत अपना विचार बदलो, तुम ये विचार करो अब कि राजा साहब यज्ञ कराएं और उसमें मेरी चंदन की लकड़ी सब बिक जाए। दुकानदार को इतनी गलती अपनी महसूस होती है कि मैंने क्या विचार किया। हम लोग भी आपने देखा होगा जीवन में कभी कभी गलत विचार करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। घर में मान लीजिए कोई उल्टा चलता है हमारे, तो उसके प्रति हम बुरा भाव रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, कुछ सोच लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं, खराब सोच लेते हैं, तरह तरह की बातें सोच लेते हैं। अब क्या क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर सोच लेते हैं लोग कुछ उठपटांग उल्टा सीधा, और वो चीज़ फिर हमारे सामने किसी रूप में आती है और हमारे जीवन में दुख पैदा करती है, तकलीफ आती है हमारे ही जीवन में। हमारा निगेटिव सोचा हुआ हमारे ही सामने आता है। आपे बीजे आपे खाए, नानक हुक्मे रहा समाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि खुद ही आदमी बीज बोता है, खुद ही फसल काटता है, सब कुछ हुक्म में हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। आदमी विचार गलत कर करके अपने जीवन को खराब कर लेता है। कभी खराब विचार नहीं करना चाहिए, गलत विचार नहीं करना चाहिए। वजीर लौट के आया, अगले दिन दरबार लगा, राजा ने एकदम वजीर को बुलाया, भाई वजीर कल हमने वो लकड़हारे वाली जो दुकान है लकड़ी वाली, उसको वहाँ से उठाने का आदेश दे दिया था, बाद में हमने विचार किया, रात को थोड़ा हमारा मन चलता रहा, बेचारे की पुश्तैनी दुकान है, उसके पिताजी भी करते थे, वो भी कर रहा है, जैसे तैसे काम चलाता होगा, लकड़ी को बहुत ज़्यादा तो बिकती नहीं है, तो कहाँ जाएगा बेचारा, ऐसे करो कि उसको रहने दो। और एक और बात हमारे दिमाग में आई लकड़ी देखकर, कितना टाइम हो गया वजीर, तुमने हमें याद नहीं दिलाया, हमने यज्ञ नहीं किया है, यज्ञ का आयोजन करो और जितनी चंदन की लकड़ी हमारे राज्य में हो सारी उठवा लो और हम बड़ा यज्ञ करेंगे।
बदले विचार बदले जीवन। हमारा एक विचार बदलता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। उस लकड़ी की दुकान वाले का एक विचार बदला, उसकी जिंदगी बदल जाती। वो शहर के बाहर फेंक दिया जाता, जहाँ दुकान थोड़ी बहुत चलती थी, बिल्कुल नहीं चलती, वहाँ जिंदगी खराब हो जाती। फिर विचार बदला उसने। तो वजीर कौन हुआ यहाँ पर? जैसे हमारे लिए हमारे गुरु होते हैं। गुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे विचारधारा को बदलवाते हैं, परिवर्तित कराते हैं। कभी गलत मत सोचो। एक और इसी पर दृष्टांत ऐसे ही आता है। एक बार एक बुढ़िया जा रही थी, सर पर भारी गठरी थी। एक लड़के ने देखा, माता जी तुम ऐसे जा रही हो उधर, लाओ गठरी मेरे को दे दो, मैं संभाल लेता हूँ और आप परेशान हो जाओगी, गांव थोड़ा दूर है अभी। बुढ़िया तुरंत गठरी पकड़ा देती है, बेटा तेरा भगवान बहुत भला करें, गठरी तूने ले ली, मैं तो बड़ी थक गई थी। लड़का चलता रहा साथ में, बातें होती रहीं थोड़ी बहुत। लड़के का विचार थोड़ा बदला। ये बूढ़ी माई की गठरी में क्या है? अगर इसे मैं लेके भाग जाऊं तो ये क्या कर लेगी? ये क्या कर लेगी? ये तो भाग भी ना पाएगी, चल भी ना पाएगी, धीरे धीरे चल पा रही है। गठरी लेके मैं इससे तेज चल लूँ अभी। तो इतने में बुढ़िया कहती है, बेटा ला अब मुझे गठरी वापस दे दे। तो लड़का कहता है, माता जी अभी थोड़ी देर पहले तुमने दी है, अभी मैं थका नहीं हूँ, और चलते हैं आगे। न बेटा अब मुझे वापस कर दे। लड़का कहता है, माता जी क्या बात हो गई ऐसी? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं हुई, आप ऐसे क्यों कह रही हो अचानक कि वापस कर दे? तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा जो तुझसे कह गया है वो मुझसे भी कह गया है। हमारा जीवन बदल जाता है विचार से। कैसे विचार हमारे खराब होते हैं और लोगों के भी खराब हो जाते हैं। हमारी भावना शुद्ध हो, प्रेम की हो, भगवानमय हो, ये सब भगवान के रूप बैठे हैं। एक बार दो जादूगर एक शहर में अपना शो कर रहे थे, चल रहा था। एक के शो में बहुत कम लोग आ रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। एक जादूगर बढ़िया था वो भी, और जादूगर दूसरा वाला बढ़िया था, लेकिन उसका हॉल भरा पड़ा था, टिकटें नहीं मिल रही थी, इतने लोग टूटे पड़ रहे थे। और इस बेचारे का हॉल कम भर रहा था, आधा भी नहीं भर रहा था, जबकि दोनों टक्कर के जादूगर थे। एक पत्रकार जो है पहुंचा, पूछता है दोनों से, अलग अलग समय पर पहुंचता है उनके पास, एक बात बताइए, आपका शो हाउसफुल चल रहा है, लोग टूटे पड़ रहे हैं, उस वाले का जादूगर का नहीं चल पा रहा है, आधा हॉल भी नहीं भरता है, क्या कारण है? तो जादूगर कहता है, देखिए कारण तो आप उससे ही पूछिएगा, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि जब लोग आकर बैठते हैं तो मैं ऐसा देखता हूँ, ये कितने प्यारे प्यारे लोग हैं और इनको मुझे बहुत बढ़िया करके दिखाना है, इनका मुझे मन लगाना है, उनकी मुझे तबीयत खुश करनी है, इन्होंने पैसा दिया है, टिकट ली है, कितना दूर से आए होंगे, परेशानियों में आए होंगे, मुझे इनको हंसाना है, इनको प्रसन्न करना है, इनको खुश करना है। मेरा ऐसा भाव रहता है और मैं बहुत अच्छे से अपना शो जो है करता हूँ, जी जान लगाता हूँ अपनी। अच्छा, दूसरे के पास पहुँचे, बात रखी, भैया आपका शो आधा ही रह जाता है, आधे ही भरता है, उसका तो पूरा भर जाता है, वो उसके तो मुझे नहीं मालूम क्यों भर जाता है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे बेवकूफ़ बैठे हैं, हाथ की सफाई से मुझे इन्हें बेवकूफ़ बनाना है, हाथ की सफाई से मुझे इनको बेवकूफ़ बनाना है, जादू दिखाना है। अब मैं जैसा दिखाता जाऊंगा वैसे देखते जाएंगे, मुझे मालूम है मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं हाथ की सफाई से काम कर रहा हूँ। एक नोट में से 3 बना देता हूँ, तीनों नोट चिपके हुए होते हैं, पहले मैं हिलाता हूँ, दिखाता हूँ 1 नोट है, उसको खिसका देता हूँ, 3 नोट निकल जाते हैं, तो ये बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये सोचते हैं इनने 1 के 3 बना दिए। अब बताओ मैं 1 के 3 नोट बना लेता तो मैं जादू काय को करता फिरता, मैं काय को टिकट बेचता, घर बैठे नोट बना लेता। अब देखिए इसमें विचारों का खेल है। एक सबको ऐसा देख रहा है कि कितने प्रेम से आए हैं मेरे शो में, अब मुझे इनको बेस्ट दिखाना है। उसकी भावना से लोग खिंचकर आते थे उसके पास, और दूसरे की भावना खराब थी,
बेकार लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, तो उसके पास बहुत कम लोग आते थे। उसका शो चलता नहीं था, पूरा पैसा ही नहीं निकल पाता था, पूरा खर्चा, हॉल का पेमेंट है, बिजली का पेमेंट है, दुनिया भर का चीज़ का पेमेंट है, उसका पूरा खर्चा नहीं निकल पाता था। तो बदले विचार बदले जीवन। अब गुरु हमको ये कहते हैं कि तुम अपने भाव को ठीक करो। हमारा भगवान से एक रिश्ता है, एक नाता है, एक संबंध है। हमने कितने ही जन्म लिए हों, आए हम भगवान से, और एक दिन हमको वापस भगवान के पास जाना है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। सांसारिक वस्तुओं से हम जितना संबंध मानेंगे उतना हम वस्तुओं के पराधीन हो जाएंगे, और भगवान से जितना अपनापन करेंगे उतना हम स्वाधीन होते जाएंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ये संसार मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो परमार्थ भी सुधर गया हमारा और संसार भी सुधर गया। परमार्थ सुधर गया, हम भगवान के हो गए, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जो ज्ञानी कहता है अहम ब्रह्मास्मि और मुक्त हो जाता है, वही चीज़ भक्त कहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मुक्त हो जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। सेम बात है, कहने में आसानी है, मैं ब्रह्म हूँ समझना कठिन काम है, उसमें स्थिति बनाना भी कठिन है, पूरा दम लगता है अपना। और भक्ति में भगवान होते हैं करने कराने वाले। भक्ति में अपना दम उतना नहीं चाहिए, भगवान सहायता करते हैं। भगवान कौन? संसार के स्वामी, जिनको हम ब्रह्म कह रहे हैं। जब हम ब्रह्म कह रहे हैं तो निराकार चेतन हो जाते हैं, वो निर्गुण हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति नहीं लगाएंगे, फिर वो तो चेतन तत्व हो गए, वो तो एनर्जी के सोर्स हो गए, कॉस्मिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। वो निराकार चेतन तत्व, कॉस्मिक एनर्जी। अब वो अपनी ताकत थोड़ी लगाएंगे, वो तो हैं, आजा मेरे से मिलके एक हो जा, अपना दम लगा। और जब हम भगवान करके कहते हैं तो अब वही शक्ति सगुण हो जाती है। वहाँ भगवान ने कहा मैं भक्तों का भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा हमारी, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, गीता में भगवान ने वचन दिया। तो यहाँ पर स्वाधीनता हो जाती है, हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं, किसी से कोई बंधन नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं। घर में आप बिल्कुल ऐसे रहोगे हल्के, घर मेरा थोड़ा ही है, काहे को टेंशन लेने का? क्यों टेंशन लेता है आदमी? मेरा मानता है तभी तो लेता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन लेता है, परेशान होता है, मेरापन करता है। तो और भगवान का है तो फिर भगवान संभाल करेंगे। भगवान ने जब कहा है कि अपने भक्त का योग से मैं वहन करता हूँ, तो भगवान संभालेंगे। काहे की चिंता, काहे की परेशानी? देखिए जोशी जी को हाथ दिखाइए आप, वो दोनों चीज़ बताएंगे, ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा, किसके जीवन में अच्छा और बुरा नहीं होता है? दिन और रात कब नहीं होते हैं? खाली दिन ही रहता हो, खाली रात ही रहती हो। एक बार एक आदमी गया जोशी जी के पास, महाराज हाथ देखो। जोशी ने कहा तेरे ऊपर तो शनि भारी है बेटा। तो लड़के ने कहा उपाय बताओ। तो वो जोशी जी कहते हैं कि 1.25 किलो उड़द की काली दाल और एक काला कंबल और एक काली चीज़ और बताई, ये 3 चीज़ें ले आना, शनिवार के दिन आना मेरे पास और दान कर देना, तेरा शनि हल्का पड़ जाएगा। वो कहता है बाबूजी जो आपने 3 चीज़ बताई, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो जोशी जी ने कहा कितने तेरे पास, ला वो और दूसरा उपाय बताऊं? तो कहता है मेरी तो नौकरी भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं कर पाता हूँ, माँ बाप गाँव में है, बड़ी मुश्किल से काम चला रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान दे सकता हूँ आपको? तो जोशी कहते हैं बेटा तेरे पास कुछ भी नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसके पास कुछ होगा उसी का तो शनि बिगाड़ेगा।
तू जा खुश रहे काहे को आया मेरे पास। तो सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, घबराना कैसा। ये जीवन है, इसमें बातें चलती हैं, हंस के गुजार दो, हंस दो उन्हीं बातों पे तो जीवन हल्का हो गया, और एक एक बात को लेके परेशान हो जाओ तो जीवन भारी हो गया। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जिनके मिलने से हमारे जीवन में विचार बदलते हैं, जीवन भी सुधरता है और परमार्थ भी सुधरता है। परमार्थ कैसे सुधरता है? हम अपना भगवान से संबंध बना लेते हैं, और भगवान को संबंध बहुत पसंद है। जैसे हम लोगों को रिश्तेदारी बहुत पसंद होती है ना, भगवान को संबंध बहुत पसंद है। जब कोई कहता है भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु, तो भगवान कहते हैं अच्छा मेरा बच्चा है, अरे वाह, अपने बच्चे की रक्षा कौन नहीं करता। तो हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं।